दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में दोबारा चुनाव लड़ने वाले 192 एमएलए की संपत्ति में 50% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में 192 मौजूदा विधायकों की संपत्ति में 5 साल में 50% की वृद्धि दर्ज हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मध्य प्रदेश इलेक्शन बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ रहे 192 विधायकों के शपथ पत्र के विश्लेषण पर आधारित है। और मध्य प्रदेश की सियासत में फिर से कपड़ा फाड़ बयान की एंट्री। कमलनाथ ने कहा कि मैं जब सीएम था उस समय आलोट के विधायक मनोज चावला विकास के लिए उनके कपड़े फाड़ने भोपाल पहुंच जाते थे। और कमलनाथ ने आलोट में आम सभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील की। कमलनाथ ने कहा कि रतलाम जिले में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर बार 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं, मगर उनकी सरकार से हमेशा ये मांग कर रही है कि यदि वह रिक्त पदों पर भी भर्ती कर दें तो बहुत है। बलिकर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने किया 150 सीटें जीतने का दावा। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में इमामी गेट से कांग्रेस का रोड शो शुरू हुआ और जो कि पीर गेट मोती मस्जिद होते हुए सरस्वती प्रकाशन के सामने से होते हुए बुधवार पहुंचा। पौने 2 किलोमीटर के रोड शो में भोपाल की 2 विधानसभाएं उत्तर और मध्य विधानसभा कवर किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार जहां भी होती है यह 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देते हैं और अक्सर काम अडानी को देते हैं। आरोप लगाए कि जो पैसा है आम आदमी की जेब से जाता है और ये पैसा जीएसटी से आता है। सरकार किसान, बेरोजगार युवाओं और छोटे व्यापारियों से पैसे लेकर अडानी का जेब भरती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जनता के सामने फैलाई झोली, रोते हुए कहा कि मेरी लाज रख लो। इस चुनावी मौसम में जनता इस सरताज है, इसलिए अच्छे नेता जनता के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी भरे मंच पर जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आए और वोटों की भीख मांगते हुए कहने लगे कि मेरी लाज रख लो। शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के पोहरी विधानसभा पहुंचे थे और जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री और पोहरी से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा ने रोते हुए कहा कि मेरी लाज रख लो। बड़ीखबर, बीजेपी ने संकल्प पत्र में नहीं दी ओपीएस को जगह। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय संयोजक ने कर दी सवालों की बौछार। बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के वचन पत्र पर भारी पड़ गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अगले 5 साल के ब्लूप्रिंट को प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है। और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार बंधु ने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हमें जगह तक नहीं दी। देश के 5 राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है। मध्य प्रदेश की हर वर्ग की चर्चा तेज है, लेकिन घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी मांग का जिक्र तक नहीं किया गया है। और कहा कि हमारी पेंशन का पैसा उद्योगपतियों के पास जा रहा। मोदी जी चाय बनाते बनाते विश्वगुरु बन गए, लेकिन हमारा पेंशन नहीं मिल रहा। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार बंधु ने कहा कि हमारे एमपी की हर विधानसभा में 25 से 40 हजार वोट है। एनपीएस भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारे पेंशन के पैसे से सरकार खेल खेल रही है। शिक्षक कर्मचारी से अपील की गई है कि वो सिर्फ अपने पक्ष में वोट करें। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का नया वीडियो वायरल। इस बार 500 करोड़ की डील पर होती दिख रही बात। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के करोड़ों के कथित लेन देन वाले वीडियो को 1 सप्ताह भी नहीं बीता है कि अब दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है। इस वीडियो में देवेंद्र प्रताप कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए की बात करते दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो सामने आते ही कांग्रेस ने अब केंद्रीय मंत्री को घेर लिया है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा होगा, वो आपका पैसा लूट रहा, चोरी कर रहा। अगली खबर, कांग्रेस सरकार बनते ही 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ कर दिया जाएगा। राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमकर तारीफ की। उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की। कमलनाथ ने कहा कि मनोज शुक्ला के काम से बहुत इंप्रेस हुए हैं। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर चुनाव का अपना अलग मायने होता है। कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। 15 महीने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। 2.5 महीने लोकसभा चुनाव आचार संहिता में गया। 11 महीने में कांग्रेस की सरकार ने नीति और नीयत का परिचय दिया है। बल्कि पीएम मोदी का बिड़वाना में कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि ये कुर्सी पाने के लिए फिर सोने का महल बनाने का वादा करेंगे। मध्य प्रदेश के बिड़वाना जिले में जनता को साधने गए पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित सभा में कहा कि भाजपा अपने जवान की पक्की है। मेरी बात को आप लोग चाहें तो नोट कर लें। घोषणा पत्र में आपसे किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा।
पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग कुर्सी पाने के लिए बस सोने का महल बनाने का दावा करते हैं। सरकार बनाने के बाद बोलेंगे कि आलू बनाएंगे और फिर उससे सोना निकलेगा। मणिकर सिंधिया ने एक बार फिर से दिग्विजय और कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कि सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। सिंधिया ने शिवपुरी के कोलारस विधानसभा क्षेत्र के खतौरा में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र यादव के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधा और कहा कि सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षी हैं और जो गर्मी आते आते अपने अपने ठिकाने पर लौट जाने वाले हैं। कोलारस और इस क्षेत्र का विकास बीजेपी और हमको ही करना है। बल्कि कंप्यूटर बाबा का शिवराज सरकार पर करारा हमला, बीजेपी की कथनी एवं करनी में बताया भारी अंतर। घोषणा पत्र में गोवंश का जिक्र नहीं होने पर भड़के। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा चुनाव के मद्देनजर भिंड पहुंचे हैं और भाजपा सरकार की नीतियों, कथनी और करने को लेकर शिवराज सरकार को घेरा। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि अगर गौमाता वोटर होती तो बीजेपी के घोषणा पत्र में उनके लिए भी कोई स्कीम लाई गई होती। मध्य प्रदेश में भाजपा और शिवराज सरकार के खिलाफ हिंदुत्व का मुद्दा लिए प्रदेश भर में संतों का एक धड़ा लगातार जनता के बीच जा रहा। संत नामदेव दास त्यागी, जिन्हें सभी कंप्यूटर बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी हमला किया है। अगली खबर, दतिया में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 150 कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच लगातार कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा। कांग्रेस पार्टी में सचिव के पद पर कार्यरत अरविंद अहिरवार ने भाजपा की सदस्यता ले ली और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गृहमंत्री के समक्ष अरविंद अहिरवार ने अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ तकरीबन 150 से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इससे ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मणिपुर जबलपुर में चुनाव प्रचार किया तो जान से मार दूंगा, भाजपा प्रत्याशी के भाई ने कांग्रेस नेता को दी जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सौरभ नाटी शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। सौरभ शर्मा ने आरोप लगाया कि बरगी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिंह के भाई गोलू सिंह ने बरगी में चुनाव प्रचार न करने के लिए धमकाया और चुनाव प्रचार करने पर उनकी हत्या कर देने की धमकी दी। सौरभ शर्मा ने अपने मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड पुलिस को सौंपते हुए आरोप लगाया कि देर रात भाजपा प्रत्याशी के मोबाइल नंबर और फिर एक भाजपा कार्यकर्ता के फोन नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई। सौरभ शर्मा के साथ कांग्रेस का एक डेलीगेशन जबलपुर के एसपी ऑफिस पहुंचा था। मणिपुर सीधी में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी सरकार लोकतंत्र में नहीं लूट तंत्र में करती है विश्वास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सीधी का दौरा किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी राम प्रताप सिंह यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का जो विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। पिछले 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में सरकार को बदलना बेहद आवश्यक है। ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश का समग्र विकास किया जाएगा। पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का दूसरा वीडियो वायरल, बीजेपी ने बता दिया है फर्जी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का पैसे की लेन देन को लेकर वायरल हुए वीडियो में प्रदेश और देश की सियासत में आया भूचाल शांत नहीं हुआ कि मंत्री जी के बेटे का दूसरा वीडियो वायरल हो गया है और इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि फर्जी वीडियो है और इसमें 500 करोड़ की डील की बात करते हुए वीडियो में मंत्री के बेटे देवेंद्र तोमर नजर आ रहे हैं। बता दें कि हफ्ते भर पहले भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में त्यागी सरनेम वाले आरबीआई से रिटायर्ड कमिश्नर के माध्यम से किसी पार्टी के 100 करोड़ देने को तैयार हो जाने की बात हो रही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देगी कर्मचारी का दर्जा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा कि सुपोषित नारी एवं सुपोषित शिशु से खुशहाल मध्य प्रदेश का निर्माण होगा और इसके लिए वचनबद्ध हूँ। सुपोषण अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और कमलनाथ ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आंगनबाड़ी को नर्सरी स्कूल की तरह विकसित करेंगे एवं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी की तरह मान्यता देते हुए वेतनमान देने का नियम बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की चुनावी तनातनी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आधार कार्ड सिस्टम की मौजूदगी से जातीय जनगणना 3 महीने में पूरा हो सकता है। कटनी जिले के बोरीविंद में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब MRI मौजूद है तो एक्सरे की आवश्यकता क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि कांग्रेस भी जातीय जनगणना की बातें कर रही है। मणिपुर शिवराज सिंह चौहान के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा कि कांग्रेस ने दिए हैं 4 ओबीसी सीएम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 4 दिन और बाकी रह गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक
कोई भी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। सीएम शिवराज के इस बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये इतिहास जानना चाहिए कि कांग्रेस ने 4 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं और आगे भी देंगे।